आसाम, साल 2001 सुबह। सियांग नदी के किनारे रहने वाले लोगों ने देखा नदी का पानी काला हो गया था। सियांग नदी का पानी काला हो रहा है। Eastern state of Arunachal Pradesh, there is बिल्कुल काला, कोई बीमारी नहीं थी, कोई केमिकल नहीं था। लोग समझ नहीं पाए कि ये हुआ कैसे। बाद में पता चला तिब्बत में चाइना की एक डैम टूट गई थी। एक रात में बिना किसी चेतावनी के, और उस एक घटना ने सियांग बेल्ट के लोगों की पूरी जिंदगी उलट दी। साल 2017 में फिर वही हुआ, फिर काली नदी, फिर कोई चेतावनी नहीं। भारत को पता ही नहीं था कि ऊपर क्या हो रहा है, बस अनजान देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, ये तो बस एक छोटी सी दरार थी, एक छोटी सी घटना। अब जो आ रहा है वो उससे 100 गुना बड़ा है। खुशामदीद। 19 जुलाई 2025 चाइना के प्राइम मिनिस्टर ली कीयांग तिब्बत के निंगची शहर में एक ऑफिशियल सेरेमनी में पहुंचते हैं। माइक के सामने आते हैं और एक ऐलान करते हैं जिसे खुद चाइना ने नाम दिया प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी डैम है और भारत की सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर। पहले समझिए ये डैम है क्या। यारलुंग तसांगपो तिब्बत में शुरू होती है, अरुणाचल प्रदेश में आती है सियांग बनकर, असम में आती है ब्रह्मपुत्र बनकर, बांग्लादेश में जाती है जमुना बनकर। 2900 किलोमीटर लंबी नदी, लेकिन भारत में सिर्फ 916 किलोमीटर बहती है, बाकी चाइना के पास। और अब चाइना ने वहाँ क्या बनाया? मेंडोक हाइड्रो पावर स्टेशन, 5 कास्केड डैम्स यारलुंग तसांगपो के ग्रेट बैंड पर, जहां नदी एक मोड़ लेती है और 2000 मीटर नीचे गिरती है। क्षमता 60 गीगावाट। ये 60 गीगावाट कितना होता है? पूरे यूनाइटेड किंगडम की एक साल की बिजली। एक डैम, एक साल, एक पूरे देश की बिजली। 3 गॉर्जियस डैम, जब भी दुनिया की सबसे बड़ी डैम है 22.5 गीगावाट। ये नया डैम 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली है और लागत $167 बिलियन। अब तक का सबसे महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में। सोच कर देखो दोस्तों, असम में रहने वाला एक किसान सुबह उठता है, ब्रह्मपुत्र का पानी पीता है, खेती करता है, बच्चों को स्कूल भेजता है। ये किसान बीजिंग में बैठे एक आदमी के एक फैसले पर टिका हुआ है। वो आदमी कब पानी छोड़ेगा, कितना छोड़ेगा, कब रोकेगा, उस किसान को पता भी नहीं। ऐसे 13 करोड़ लोग हैं अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में, बांग्लादेश में। 13 करोड़, अमेरिका की पूरी आबादी से भी ज्यादा। ये नंबर मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, सिर्फ एक डाटा पॉइंट लगता है, लेकिन जरा सोच कर देखो दोस्तों, 13 करोड़ लोगों की खेती, 13 करोड़ लोगों का पीने का पानी, 13 करोड़ लोगों की रोजी रोटी एक डैम के ऊपर। आसाम में पहले से हर साल बाढ़ आती है, हर साल लाखों लोग घर छोड़ने पर मजबूर होते हैं, फसलें बर्बाद होती हैं, और ये तब होता है जब ऊपर कोई डैम नहीं था। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में एक शब्द का इस्तेमाल किया, सिर्फ एक शब्द, टिकिंग वाटर बॉम्ब। उन्होंने कहा अगर चाइना अचानक पानी छोड़े तो सियांग बेल्ट की पूरी आबादी खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ का खतरा भी उतना ही बड़ा है, अगर चाइना पानी रोक ले तो सर्दियों में ब्रह्मपुत्र सूख जाएगी, इरिगेशन खत्म, खेती खत्म, पीने का पानी खत्म। एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ सूखा, दोनों चाइना के हाथ में। ये सिर्फ पानी का सवाल नहीं है दोस्तों, सोच कर देखो, एलएसी पर कोई तनाव हो, गलवान जैसा कोई हादसा हो और चाइना फैसला करे आज रात ब्रह्मपुत्र में पानी छोड़ना है, कोई मिसाइल नहीं, कोई सैनिक नहीं, सिर्फ पानी। और असम में वो किसान जो सुबह उठकर अपने बच्चे को स्कूल भेजता था, उसके घर तक पानी आ जाएगा रात में बिना वार्निंग के, बिल्कुल वैसे जैसे साल 2000 में आया था। और वो बात जो इस पूरी कहानी को और गहरा कर देती है, भारत के पास यारलुंग तसांगपो का रियल टाइम डाटा नहीं है। मतलब कल सुबह असम में कितना पानी आएगा, भारत को आज रात तक नहीं पता। चाइना ने डाटा शेयर करने से मना कर दिया है और अब इससे भी बड़ा डैम बना रहा है। तो भारत क्या कर रहा है? फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है, सैटेलाइट से चाइना की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में भारत अपना 10 गीगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की प्लानिंग कर रहा है, ताकि अगर चाइना पानी रोके तो भारत के पास पानी का अपना जखीरा मौजूद हो। लेकिन दोस्तों, ये सब डिफेंसिव स्टेप्स हैं, असली हल सिर्फ एक है, इंडस वाटर एग्रीमेंट। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में बना, 60 सालों तक दोनों देश लड़ते रहे, लेकिन उस एग्रीमेंट ने पानी को हथियार नहीं बनने दिया। ब्रह्मपुत्र के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है। चाइना ने आज तक कोई इंटरनेशनल वाटर एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, एक भी नहीं। एक वक्त था जब ज्योग्राफी की किताबों में लिखा होता था ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लाइफलाइन। आज वही ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी बन सकती है जिसके बारे में भारत को खुद नहीं पता कल कितना पानी आएगा। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि डैम कब बनती है, सवाल ये है जब तक पानी का कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक ब्रह्मपुत्र एक नदी नहीं, एक हथियार रहेगी। सब्सक्राइब।